Hello, friends. I hope you all are doing well. सो फ्रेंड्स, हम बात करें कि हम एज ऑफ चासर में हम जो अभी तक पढ़ रहे थे, मेडिवल पीरियड था ये हमारा। और ये आज हम कंप्लीट कर रहे हैं इसको, मेडिवल पीरियड को। मेडिवल पीरियड हमारा 1050 से लेके 1500 तक है। इसको मेडिवल पीरियड कहते हैं। एंड इन दिस मेडिवल पीरियड वी हैव टेकन सम इम्पॉर्टेंट ऑथर्स, राइटर्स, और उनके इम्पॉर्टेंट काम हमने लिए थे। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने इस मेडिवल पीरियड जो है, इसमें हमने जाफरी चासर की बात की थी। जाफरी चासर, और जाफरी चासर की हम बात करें, जाफरी चासर की हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स की एक मैंने वीडियो बनाई थी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स इंग्लिश लिटरेचर हैं। उसके बाद हमने शुरू किया था चासर के लाइफ एंड वर्क, इंपॉर्टेंट वर्क से। उसके बाद चासर की हमने कैंटरबरी टेल्स की थी, जो कि बहुत ही फेमस कैंटरबरी वो वर्क है उनका। उसके बाद हमने बुक ऑफ डचेस किया था, जो चासर की ही लिखी हुई एक पोइम है। हाँ, इनकी पोइट्री पे हम बात करते हैं, कौन कौन सा हमने पढ़ा था। द हाउस ऑफ हैम, बुक ऑफ डचेस के बाद हमने हाउस ऑफ हैम किया था। द पार्लियामेंट ऑफ हाउस किया था, चासर सर की ही पोइम। द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन बाई चासर, ये भी हमने की थी। इसके बाद पोइम एबीसी, जो चासर की ही लिखी हुई एक इंपॉर्टेंट पोइम है, वो भी किया था हमने। उसके बाद ट्राइलिस एंड क्रिसेड, ट्राइलिस एंड क्रिसेड, ये भी एक इंपॉर्टेंट पोइम थी चासर सर की, ये किया था। उसके बाद हमने रोमांस ऑफ द रोज, या रोमन डा ला रोज, इसको लेटर में बोलते हैं। तो हाँ, ये भी चाचा सर की एक इम्पॉर्टेंट पोइम थी। उसके बाद हमने किया था जान गौर। उसके बाद हम जान गौर जो यहाँ पे तीसरे नंबर पे दिए, हमने उनके जान जान गौर, इनकी हमने पोइम पढ़ी थी, कन्फेसियो एमनिट्स, कन्फेसियो एमनिट्स, ये पोइम हमने की थी। इसके बाद हमने पढ़ा था सर थॉमस मैलोरी की इम्पॉर्टेंट, जो मैंने यहाँ पे वर्क दिया था, ले मॉर्टे डे आर्थर, मीन्स डेथ ऑफ आर्थर। तो इसके बाद हमने ये किया था, डेथ ऑफ आर्थर किया था, जो हमने शायद परसों ये वीडियो डाला था, मैंने कल या शायद कल शाम को डाला था। सो फ्रेंड्स, इसके साथ स्पीड में हमारे पास एक ही पोइम बची थी, पायर्स प्लाउमैन। क्या था? पायर्स प्लाउमैन, जो कि विलियम लैंगलैंड की लिखी हुई है, जो काफी इंपॉर्टेंट वर्क है, एक माइलस्टोन है इंग्लिश लिटरेचर में। सो फ्रेंड्स, हाँ, तो पायर्स द प्लाउमैन का आपके सामने लेके आया हूँ। पायर्स द प्लाउमैन, रिटन बाय विलियम लैंगलैंड। सो फ्रेंड्स, हाँ, बहुत से इंपॉर्टेंट चीजें हमें बातें इसमें हम करने वाले हैं। सो प्लीज आप बी कंसंट्रेटेड टू दिस वीडियो एंड गो थ्रू द वीडियो। हर एक वीडियो को पूरी तरह से देखने की जरूरत है, ताकि कोई टॉपिक, कोई पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे छूटे ना। और इसी टॉपिक में मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है पोइम का, कैरेक्टर्स के बारे में, उनके वर्क्स, उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या इसका रोल रहा है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें रहे हैं। उसके बाद फाइनली मैंने इसका एनालिटिक्स किया है। उसके बाद क्या क्या थीम्स हैं, लिटरेचर पे क्या असर रहा है इस पोइम का, पायर्स द प्लाउमैन का। एंड फाइनली यूजीसी नेट में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए ही इससे पहले, इस इस पोइम में से, इस वर्क में से, पायर्स प्लाउमैन में से, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज तक आए हैं यूजीसी नेट या किसी स्टेट के सेट के पेपर्स में, सो मैंने वो भी यहाँ पे दिए हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज गो थ्रू द टॉपिक, डोंट स्किप, क्योंकि एक एक चीज में इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विद, और स्टार्ट के साथ हमारा ये मेडिवल पीरियड जो है, ये खत्म होने वाला है, ये कंप्लीट होने वाला है, जिसमें हमने पढ़ा जाफरी चासर, विलियम लैंगलैंड, जॉन गावर, सर थॉमस मैलोरी और इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स को। सो सीधा हम चलते हैं अपने पॉइंट पे। आज का ये वर्क जो हमारा है, पायरिस द प्लाउमैन क्या है, इसकी हमने एक डिटेल्ड समरी एंड एनालिसिस आपको दिया है। सो पायरिस प्लाउमैन, written by William Langland in the 14th century, is a significant Middle English allegorical poem। क्या है? मिडिल इंग्लिश इसकी लैंग्वेज है, और एलिगोरिकल पोइम है। इट क्रिटिक्स
सोसाइटल एंड चर्च करप्शन, सोसाइटी में और चर्च में जो करप्शन हो उसकी उसकी क्रिटिसिज्म इसका इस पॉइंट में, एम्फेसाइजिंग क्रिश्चियन वैल्यूज लाइक राइटियसनेस, और इसमें क्रिश्चियन वैल्यूज के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है क्योंकि उसमें क्या है, जैसे उस राइटनेस की, व्हाट इज राइट, तो जो चीजें राइट है, हार्ड वर्क क्या है, एंड ट्रूथ, इन चीजों पे मेन ये यहाँ पे थीम रहने वाले हैं। रिटन इन एलिटरेटिव वर्स, अगर इसकी वर्स फॉर्म पूछा जाए तो क्या है, एलिटरेटिव वर्स है। द पोइम फॉलोज विल, तो इस पोइम में, पोइम किस चीज को फॉलो करती है, विल, और विल है क्या, नरेटर है हमारी, इसकी करेक्टर, इसमें नरेटर है जो हमें कहानी सुना रहे हैं, और साथ में क्या है, वो एक करेक्टर भी है स्टोरी। तो विल इज मेन नरेटर, मेन करेक्टर, दो ए सीरीज ऑफ ड्रीम्स रिवीलिंग मॉरल एंड थियोलॉजिकल लेसन, जो कि जिनके माध्यम से, विल जो करेक्टर है, इसके माध्यम से हमें बहुत सारे, और थ्रू ड्रीम विजन, ड्रीम विजन इसका टाइप भी है, तो ड्रीम विजन जो इसमें टेक्निक यूज की गई है, तो ड्रीम विजन की वजह से इसमें बहुत सारे मॉरल वैल्यूज, थियोलॉजिकल वैल्यूज को, लेसन्स को रिवील किया गया है, बताया गया है। सो द ड्रीम ऑफ सोसाइटी, इसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले इसमें क्या प्रोलॉग है, प्रोलॉग समरी का प्रोलॉग में क्या है कि ड्रीम ऑफ द सोसाइटी, तो विल फॉल्स असलीप होता क्या है, हमने मैक्सिमम राइटर्स को देखा जो मिडिल इंग्लिश जो पीरियड के जो राइटर्स हैं, या मेडिवल पीरियड जो है, तो मैक्सिमम हमने एक टेक्निक देखी राइटर्स की, कि ड्रीम विजन उनका एक टेक्निक है लिखने की, और ड्रीम ज्यादातर ख्वाब को ही सामने लाते हैं, उस चीज को अपनी ऑथेंटिकेशन को सामने लाने की। सो अगेन देर इज अनदर ड्रीम विजन, विल फॉल्स असलीप, विल क्या करेक्टर है, विल करेक्टर का नाम है, और नरेटर भी हमारा जो कहानी सुना रहा है। तो विल फॉल्स असलीप ऑन मेलबर्न हिल्स, तो मेलबर्न पहाड़ियों पे इसको नींद आ जाती है, एंड ड्रीम्स ऑफ ए फेयर फील्ड फुल ऑफ फॉग, और एक फेयर फील्ड, बहुत ही अच्छा फील्ड उसको ख्वाब में आता है, जिसमें क्या है, फुल ऑफ फॉग, बाकी होते लोग, उसमें बहुत सारे किस्म के लोग, रिप्रेजेंटिंग मेडिवल सोसाइटी, और वो फाग के लोग क्या है, मेडिवल पीरियड की सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, मींस हर किस्म के, हर ट्रेड के, हर बिजनेस के, हर तरह के लोग वहां पे इसको मिलते हैं उस फील्ड में, जो फेयर फील्ड है। दिस फील्ड इंक्लूड्स प्लाउमैन, और मैंस में जो खास जो यहाँ पे बताए गए जो ट्रेड्समैन, जो वो क्या है, प्लाउमैन है, लेबरर्स है, नाइट्स, नोबलमैन, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, प्रीस्टर्स एंड मार्क्स, ये इतने किस्म के लोग यहाँ पे जो मेन वहाँ पे उसको मिले हैं, जिनकी वजह से, जिनके ट्रेड की वजह से स्टोरी को अ, दर्शाया गया है, और एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोसाइटी ऑफ दैट पीरियड, मेडिवल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं ये लोग। लैंगलैंड क्रिटिक्स सोशल करप्शन, सोशल करप्शन में जो सोसाइटी में जो करप्शन है, वो क्रिटिक करता है, क्रिटिसाइज करता है, उसकी तौहीन करता है, स्पेशली अमंग द क्लर्जी, खासकर जो कि क्लर्जी पीपल है, जो रिलेटेड टू द चर्च है, जो चर्च के रिलेटेड लोग हैं, वहाँ के जो पुजारी हैं, प्रीस्ट्स हैं, दे आर द करप्ट पीपल हु एक्सप्लॉइट देयर रिलीजियस पोजीशंस फॉर पर्सनल गेन, अपने ही फायदे के लिए अपनी धार्मिक पोजीशन का वो गलत फायदा उठाते हैं। सो व्हाट हैपेंस, क्या चीजें यहाँ सामने आती हैं, कि प्लो मैंने लेबरर्स, इसकी मदद से हमने कोशिश की है, तो प्लो मैंने लेबरर्स क्या है, वर्किंग ऑनेस्टली, लॉ मैन जो है, वो लेबरस जो है वो क्या कर रहे हैं, ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, ईमानदारी दिखा रहे हैं। नाइट्स एंड नोबलमैन, अब नाइट्स और नोबलमैन जो है, मेंट टू प्रोटेक्ट द वीक, वो जो कमजोर हैं उनको प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स जो है, परसीविंग वेल्थ, परस्यूइंग वेल्थ, मर्चेंट और ट्रेडर्स, बिजनेसमैन और जो कारोबारी लोग हैं, तजारती लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा एक्यूमुलेट कर रहे हैं वेल्थ को, ऐसा माल इकट्ठा कर रहे हैं। प्रीस्टेस एंड मार्क्स, और प्रीस्ट और मार्क्स जो क्या है, जिनका क्या काम होता है, वो रिलीजियस एजुकेशन देते हैं, तो एक अच्छाई पे ट्रूथफुल पीपल होते हैं, बट द पीपल दे आर करप्ट, मेन मैनी ऑफ हुम आर करप्ट, बहुत सारे लोगों में से करप्ट है। सो ये एक प्लाइट ऑफ दैट सोसाइटी, मेडिवल सोसाइटी है, ये पीपल प्रेजेंट कर रहे हैं। सो सर्च फॉर द ट्रूथ एंड फायर्स, तो विल ड्रीम्स ऑफ होली चर्च, अब विल क्या करता है, उसको एक ख्वाब में क्या आता है, होली चर्च उसको आता है। आप देख रहे हैं कि जो इस फील्ड की बात की थी हमने, कि प्लाइस प्लाउमैन जो है, तो उस खेत में वहां पे जब ड्रीम करते हैं, तो फिर एक ड्रीम उनको आता है, फिर फॉर्म, उसमें बहुत सारे फॉग के लोग हैं, तो ही ड्रीम्स, विल ड्रीम्स ऑफ हॉली चर्च हु एडवाइजेस हिम टू सीक ट्रूथ
होली चर्च उसको विजिट अफवाह में आता है, जो उसके उसको एडवाइस करता है कि यू शुड फॉलो द ट्रूथ, ट्रूथ मीन्स गॉड, एज द पाथ टू सैल्वेशन, जिससे मुक्ति मिलती है इंसान को, अच्छाई मिल अच्छी एक प्लेस मिलेगी मिलेगी मरने के बाद। सो ही एनकाउंटर्स लेडी मेडे। तो उसका एनकाउंटर हो जाता है किसके साथ? लेडी मीडे के साथ। तो वो उसका काम किया ब्राइबरी एंड करप्शन, जो ब्रैकेट में लिखा गया है, ब्राइबरी और करप्शन से ये भरपूर है लेडी मीडे जो है। तो विल की उसके साथ एनकाउंटर हो जाता है, रिप्रेजेंटिंग मॉरल डिके इन लीगल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। A debate ensues about whether Lady Midday should marry falsehood। एक डिबेट हो जाता कि क्या मैरी जो ये मिडे जो है, लेडी मिडे जो है, ही शुड मैरी फाल्सूड, क्या उसे फाल्सूड के साथ शादी करनी पड़ेगी? फाल्सूड भी एक करेक्टर है, मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन चीजों को, बुराइयों को। तो सिंबलाइजिंग करप्शन इन मैरिज, और जग क्या सिंबल कर रहा है कि क्या उसे फाल्सूड के साथ शादी करनी चाहिए, जिसका सिंबल क्या है कि क्या चीज खाती है? देयर इज करप्शन इन मैरिज, लाइन पॉलिटिक्स। सो पायर्स प्लाउमैन, ए हम्बल एंड हार्ड वर्किंग प्लाउमैन है, emerges as a priest like figure, एक priest like एक अच्छा रिलीजियस आदमी की तरह एक फिगर नमूदार होता है, गाइडिंग पीपल टुवर्ड ट्रुथ, लोगों को गाइड करता है कि आपको सच्चाई पे चलना होगा, सच्चे काम अच्छे काम करने चाहिए। ही आस्क्स पीपल टू वर्क टुगेदर टू प्लाउ हिज लैंड बिफोर ही कैन लीड देम टू ट्रुथ। तो वो उन लोगों से कहता है कि ही आस्क्स पीपल टू वर्क टुगेदर, कि मिलजुल के काम करो ताकि उसका खेतों का काम भी चले, एंड हिज लैंड बिफोर ही कैन लीड देम टू ट्रूथ, और इससे पहले कि वो उसे सच्चाई पे ले जाए, उसे उन खेतों में काम करना पड़ेगा ऑनेस्टली से, रिफ्लेक्टिंग लेबर एज ए फॉर्म ऑफ राइटियसनेस। सो राइटियसनेस जो हमने पढ़ा कि क्रिश्चियन रिलीजन में राइटियसनेस इट मींस, तो क्या था कि ये सारा काम करने से क्या, क्योंकि हम जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, हार्ड वर्क जो करते हैं, वो भी क्या है? पाथ ऑफ ट्रूथ है, वो पाथ ऑफ गॉड है। सो क्या था, मैं तुम्हें ट्रुथ की तरफ ले जाने से पहले इस चीज को ऐसा करूं ताकि उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, आप ये पाथ आपको मिल जाए। तो सम सिग्निफिकेंट थिंग्स यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे हॉली चर्च है, हॉली चर्च क्या करता है? एडवाइजेस सीकिंग ट्रूथ। हॉली चर्च एडवाइस करता है कि इंसान को सच्चाई को सीख करना चाहिए, सच्चाई लेनी चाहिए अपने पास, ट्रुथ को सीख हासिल करना चाहिए। तो लेडी मीडे जो है रिप्रेजेंट्स मॉरल डीके, इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है कि लेडी मीडे जो रिप्रेजेंट द मॉरल डीके, जो मॉरलिटी है वो सड़ गई, खत्म हो गई। तो पायर्स प्लोवमैन क्या है? गाइड्स टुवर्ड्स ट्रुथ। तो पायर्स हमारा प्लोवमैन जो है, ये हीरो ऑफ द स्टोरी है, तो ये ट्रुथ पे चलता है, सच्चाई की तरफ चलता है। नाउ देयर इज अ डिबेट ऑन डॉवेल, डॉबिट एंड डोवेस्ट। डॉवेल, डॉबिट एंड डोवेस्ट, जैसे हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन करते हैं ग्रामर में, गुड बेटर बेस्ट। तो इस तरह का मान लो, इस तरह की ये चीजें हैं। तो इन चीजों के बारे में यहाँ पे डिबेट होता है। द ड्रीम शिफ्ट्स टू ए थियोलॉजिकल डिस्कशन अबाउट थ्री स्टेजेस ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। अब तीन क्रिश्चियन की तीन स्टेजेस हैं लाइफ, जैसे में लेफ्ट में आप देख पाओगे कि थ्रू स्टेयर्स, सीढ़ियों की मदद से मैंने एक कोशिश की कि बताने की कि क्या है डावल, उसके उसके दूसरा नंबर फिर डाउल है, तीसरे नंबर डाउल है, कि डॉबिट और डॉबिट है, फिर डॉबेस्ट और डॉबेस्ट है। तो इट मीन ये शो करता है, रिप्रेजेंट करता है सोसाइटी को। तो एक डिबेट चल रहा है इन तीन चीजों के बीच में, ये तीन हमारे जो थीम्स है, इन पे डिबेट चल रहा है। डोवेल मीन्स डू वेल, डोवेल मीन्स डू वेल, आप पे क्या है? डू वेल, लिविंग ए मॉरल लाइफ एंड अवॉइडिंग सिन, ये एक अच्छी जिंदगी जी रहा है और अवॉइड कर रहा है किसको? पाप को, सिन को। डोबिट, डू बेटर, डोबिट मीन्स डू बेटर, पहले वेल था, डू बेटर, इससे भी ज्यादा अच्छा करो, इससे ज्यादा अच्छा करो। तो एक्टिवली डूइंग गुड डीड्स एंड हेल्पिंग अदर्स, ये क्या है? डो बेस्ट अदर्स। तो डो बेस्ट में क्या है? रीचिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। डो बेस्ट सबसे हाईएस्ट लेवल पे, जैसे मैंने पहले बात की थी, जैसे हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ते हैं, तो यही है। डोवल मीन्स डो वेल, डो बेट, डू बेटर, उससे ज्यादा अच्छा करो, जिससे आपको सॉल्यूशन मिले, अच्छे काम करो, सिन नहीं करो, सिन को अवॉइड करो, और सिंसियरिटी पे से काम करो, और पाथ ऑफ ट्रुथ पे चलो। तो ये डू बेटर एंड डू बेस्ट मीन्स डू द बेस्ट, सबसे ज्यादा।
तो रीचिंग द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए क्या है, द बेस्ट। तो विल सीक्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम क्लर्क्स एंड फिलोसफर्स। विल जो हमारा करेक्टर है ये सीख करता है, अंडरस्टैंडिंग लेता है क्लर्क से, फिलोसफर से, बट देयर नॉलेज इज ऑफन और इनएफिशिएंट इनसफिशिएंट। उनका नॉलेज हमेशा पाया गया या तो करप्शन थी उस नॉलेज में भी, वो गलत गाइड करते थे, उसमें करप्शन छुपी थी, पैसा छुपा था। दिस हाईलाइट्स द लिमिट, या फिर इनसफिशिएंट नॉलेज था उनका। दिस हाईलाइट्स द limitations of human wisdom in achieving salvation and the importance of faith and good deeds. So, अगर हम बात करें, जैसे हमने बात की डेवल, डू वेल, तो लिविंग ए मॉरल लाइफ एंड अवॉइडिंग सिन क्या है, डो वेल है, दोबारा से शॉर्टकट मैंने दिया है कि इन चीजों से भी आप याद कर सकते हो। डो वेट क्या था, एक्टिवली डूइंग गुड डीड्स एंड हेल्पिंग अदर्स, ये आ गया डू बेटर या डो बेट। एंड डो बेस्ट क्या है, सबसे ज्यादा अच्छा काम, रीचिंग हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पिरिचुअल लाइट। तो क्रिश्चियनिटी की तीन उसूल थे, थ्री प्रिंसिपल्स थे। सो हारोइंग ऑफ हेल एंड रिडम्पशन। अब हेल में हरो, हर डर कि हम कि जहन्नम में जाने का। तो अब होता क्या है, विल्स विजन शिफ्ट्स टू द क्रक्सिफिकेशन एंड द हार्मिंग ऑफ हेल। क्रक्स पे जाता है, इसको सोचता है कि निचोड़ क्या निकलेगा। ये किस किस्म की जो जिंदगी, जो सोसाइटी में जो काम लोग कर रहे हैं, जो वे ऑफ लिविंग है, जो वे ऑफ बिहेविंग है, उनका जो विजन है, जो काम करने का तरीका, वो सारा क्या है, करप्ट है, सिंफुल है। सो इसको ये हर हो जाती है कि क्या हो जाएगा, ये हल में चले जाएंगे और दोबारा से रिडीम कैसे हो सकते हैं, किस तरह से उनको दोबारा ठीक किया जा सकता है। देखो यहाँ पे क्या दिखाया है, अगर मैं आप देख पा रहे हो, लेफ्ट साइड में क्रिस्ट जो है वो देख रहे हैं ऊपर से, और नीचे क्या हल में क्या है, वो कितने लोग, मेजॉरिटी ऑफ पीपल, जहां भी देखो आपको यही लोग नजर आ रहे हैं। इट मीन्स हल में बहुत सारे लोग जाने वाले हैं। तो द व्हील्स विजन शिफ्ट्स टू क्लैसिफिकेशन एंड हारिंग ऑफ हेल, वेयर क्रिस्ट डिसेंड्स इनटू हेल। डिसेंड कर जाती है क्रिस्ट यहाँ पे, हल में डिसेंड कर रहे जा रहे हैं, एंड फ्रीज द राइटियस सोल्स। और यहाँ पे जाके हल में जाके कुछ लोग राइटियस सोल भी थे, कुछ अच्छे काम भी किए थे उन्होंने, या हो सकता है हल में जाके कुछ अच्छे काम किए, तो वहां से उनको विद्रॉ करते हैं, वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। पायर्स ट्रांसफॉर्म इनटू ए क्रिस्ट लाइक फिगर, और पायर्स जो है वो एक क्रिस्ट लाइक फिगर बन जाता है, रीइंफोर्सिंग हिज रोल एज ए सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी, और अपना रोल एक सेवियर, इंसानियत को बचाने का रोल करता है। तो द पोएम क्रिटिसाइजेस करप्ट प्रीस्ट्स हु मिसलीड पीपल फॉर वेल्थ, स्टार्टिंग दैट ट्रू faith lies in honest labor and righteous living, not in false rituals. So this was the role of क्रिस्ट हेयर। या हमारे हम विल की बात करें, करेक्टर जो हमारा है, इसने कोशिश की क्रिस्ट की तरह, एक प्रीस्ट की तरह, एक अच्छे सच्चे राइटियस पर्सन की तरह इंसान की, इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की सेवा करने की। सो इसमें क्या क्रक्सिफिकेशन, क्या में क्या था, विजन ऑफ क्रिस्ट सेक्रीफाइस। क्रक्सिफिकेशन में क्या ये बताते हैं कि क्रिस्ट ने किस तरह से सेक्रीफाई किया लोगों की, उनको उनकी जिंदगी में जो मुसीबतें थी उनको दूर करने के, उनके पाप दूर करने के लिए। तो क्रक्सिफिकेशन में क्या था, विजन ऑफ क्रिस्ट सेक्रीफाई है। और हार्मनी ऑफ हेल में क्या है, क्रिस्ट फ्रीज राइटियस पीपल। अब किस चीज को क्या काम किया उन्होंने, कि जो राइटियस पीपल थे हेल में, चाहे वो टपले से वहां पे गए थे, बाई मिस्टेक गए थे, या फिर हो सकता है वहां पे जाके उन्होंने अपने आप को कुछ सुधारा हो, सो उनको वहां से फ्री करने के काम करते हैं ये हेल से। अब पायर्स एज क्रिस्ट, अब पायर्स क्या है, एज ए क्रिस्ट का काम करते हैं वहां पे। पायर्स जो है लोगों को समझाते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको रिलीजियस एजुकेशन देते हैं, उनको अच्छा काम करने के लिए कहते हैं, बुरे कामों से रोकते हैं। सो फ्रेंड्स, द डिक्लाइन ऑफ सोसाइटी एंड द एंटी क्रिस्ट। अब एंटी क्रिस्ट, जो क्रिस्ट के जो खिलाफ, रास्ते पे ना चलने वाले जो लोग थे, तो ऑटोमेटिकली देवर द सिनर्स, देवर डूइंग द सिन, देवर डूइंग द क्राउड प्रैक्टिसेस। तो क्राउड प्रैक्टिस वो कर रहे थे, पाप कर रहे थे। सो अब डिक्लाइन ऑफ सोसाइटी हो जाती है, और क्या हो जाता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द एंटी क्रिस्ट लोग हो जाते हैं। तो विल फाइनल विजन शोज सोसाइटी becoming more corrupt with greed and dishonesty increasing. The Antichrist appears, symbolizing the ultimate moral collapse before judgment day. तो जजमेंट के डे, इसको हमने कहा जाता है कि जब मरने के बाद इंसान का भी एक जजमेंट होता है, वहां पे पूछा जाता है उससे, उसके अच्छे काम और बुरे कामों के बीच में एक
एक रेखा खींची जाती है। अगर अच्छे काम किए होंगे तो अच्छी जगह मिलेगी, बुरे काम किए होंगे तो बुरी जगह मिलेगी, उस सजा मिलेगी। सो जजमेंट का डे के बारे में कहते हैं कि इस तरह से कहते हैं ये सारे लोग क्या हैं, करप्ट हैं, ग्रीड हैं, डिसऑनेस्ट हैं। तो एंटीक्रिस्ट अपीयर्स सिंबलाइजिंग द अल्टीमेट एंड कोलैप्स बिफोर जजमेंट डे। जी, जजमेंट डे से पहले ही कोलैप्स होने वाला है इनकी सोसाइटी का। In the final scene, Will wakes up from his dream but remains uncertain about the true path to salvation, reflecting the poem's open-ended and heartbroken nature. तो पोइम आखिरकार जो है, होता क्या कि विल, आखिरी सीन जो जब एंड होता है, तो फाइनल सीन में क्या होता है, विल वेक्स अप फ्रॉम हिज ड्रीम। उसको उसका ख्वाब जो टूट जाता है। अब ख्वाब टूट गया तो कहानी खत्म हो गई। तो इस तरह से क्या होता है कि एक अनसर्टन स्टेज पे ये कहानी भी रह जाती है, स्टोरी भी रह जाती है। तो अनसर्टन अबाउट द ट्रूथ, ट्रू पाथ टू सॉल्वेशन। और ट्रू पाथ जो सॉल्वेशन को, वो ये नहीं बता सके उसमें। क्यों? क्योंकि उनका जो ड्रीम था वो टूट गया, क्योंकि ड्रीम भी एक कहानी देख रहे थे। तो रिफ्लेक्टिंग द पोइम्स ओपन एंडेड, और जिससे क्या पड़ा, असर पड़ा कि ये पोइम भी ओपन एंडेड। हमने देखा कि चासर, एज ऑफ चासर या मेडिवल इंग्लिश की जो बात करें, तो मैक्सिमम हमने पोइम की बात की जो अनएंडिंग है, अनफिनिश्ड है, ओपन एंडेड रही है, टेकिंग ए क्वेश्चन फॉर द सोसाइटी। हाँ, सो हार्ट प्रोवोकिंग नेचर में है कि अब इससे आगे क्या हुआ होगा, कैसे क्या होगा। तो इट मीन्स देयर इज ऑल्सो एन ऑप्शन, एक ऑप्शन भी है कि राइटर्स कोई चाहे इससे आगे वो इस कहानी को बढ़ा भी सकते हैं। अब मेन चीज इसमें क्या थी, देखिए हमने क्रक्स में, कि करप्शन है, ग्रीड है लोगों में, एंटीक्रिस्ट है, और डिसऑनेस्ट, ये इस सोसाइटी में सारी प्रिवेलिंग चीजें हैं, मेडिवल पीरियड की इस सोसाइटी में। सो थीम्स इन द पाइल्स प्लो में, और थीम्स की बात करें, क्या सोशल क्रिटिसिज्म है, रोल ऑफ लेबर है, क्रिश्चियन साल्वेशन है। तो इसमें अगर सोशल क्रिटिसिज्म की बात करें तो क्रिटिक्स करप्शन इन चर्च एंड सोसाइटी। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि ये सारी कहानी जिसमें इसका मैंने बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पे दिया है। आपके पास टाइम है, आप पढ़ सकते हो इसको, स्क्रीन शॉट लेके या पास करके इसको देख सकते हो। तो मैं इसका क्रक्स जो मिल लिया है, मेन जो इसका चीज क्रक्स, क्या इसका नतीजा सारा, वो पढ़ूंगा। तो सोशल क्रिटिसिज्म में क्या है, क्रिटिक्स करप्शन इन चर्च एंड सोसाइटी। हमारे राइटर ने क्या किया है, विलियम लैंगलैंड ने इस पॉइंट की मदद से सोसाइटी सोसाइटी को क्रिटिक किया, उसकी करप्शन पे, उसकी चर्च पे, चर्च की सोसाइटी पे। तो रोल ऑफ लेबर में क्या था, रोल ऑफ लेबर कैसे रहे यहाँ पे, ऑनेस्ट रहे लेबर, जो बेचारे गरीब पुअर पीपल है वो ऑनेस्ट रहे। ऑनेस्ट वर्क लीड्स टू फुलफिलमेंट। एंड क्रिश्चियन सॉल्यूशन में क्या है, राइटनेस एंड गुडनेस। और अच्छाई करोगे, अच्छे काम करोगे, गुडनेस करोगे, राइटियस आपका बिहेवियर रहेगा, तो आपको सॉल्यूशन मिल सकती है, मुक्ति मिल सकती है। सो लिटरेरी टेक्निक्स की बात करें हम, अगर लिटरेरी टेक्निक्स इन द पायर्स प्लाउमैन, तो लिटरेरी टेक्निक्स कौन सी हैं, मैं शॉर्टली पढ़ूंगा, आप इसको पढ़ सकते हो अपने नॉलेज के लिए। मैं शॉर्ट में पढ़ूंगा क्योंकि ये सारा इसका क्रक्स में नीचे लिखा हुआ है। तो ड्रीम विजन है, ब्लेंड्स फैंटेसी एंड रियलिटी। अब एलिटेटिव वर्स में क्या है, सिमिलर टू ओल्ड इंग्लिश पोइट्री है। एलिटेटिव जैसे वर्स है, एलिटेटिव मीन जैसे मान लो एक ही वर्ड से, एक ही लेटर से शुरू होने वाले वर्ड्स। मान लो एक लाइन में पांच छह वर्ड्स हैं, तो मान लो ए से ही शुरू होते हैं सारे, बी से शुरू होते हैं, सी से, तो दैट में वो एलिट्रेशन, उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। तो एलिटेटिव वर्स हैं, वर्स फॉर्म में इसकी। सैटायर एंड आयरनी, तो सैटायर और आयरनी जो यहाँ पे दिखाएगी, जो कसीदा या किसी पे आयरनी होता है, जो काम नहीं होता वही बताया जाता है और लगता है कि ये सच है, तो इसको बोलते हैं आयरनी। सो एक्सपोजेस हिप्रोक्रेसी। और सटेर और आयरनी का जो टेक्निक यूज किया है, ये क्या एक्सपोज करती है इस पोएम की मदद से, हिपोक्रेसी और सोसाइटी। सो इन्फ्लुएंस एंड लिगेसी ऑफ पायर्स प्लवमैन। अब पायर्स प्लवमैन जो हमारा वर्क है, ग्रेट वर्क जो था विलियम लैंगलैंड का, अब इसका लिटरेचर पे क्या असर पड़ा है, इसकी क्या लिगेसी रही आगे सोसाइटी में। तो पायर्स प्लवमैन इन्फ्लुएंसड लेटर इंग्लिश लिटरेचर, इंक्लूडिंग जाफरी चासर्स कैंटरबरी टेल्स, जो जाफर चासरी की अ, जाफरी चासर की जो कैंटरबरी टेल्स आई हैं, उनमें भी इसका रिफ्लेक्शन है। The poem inspired 16th century Protestant reformers who saw it as a critique of Catholic corruption। 16वीं सदी में जो करप्शन चल रहा था, तो उसके खिलाफ लोगों ने क्या किया, एक प्रोटेस्ट, जो पीजेंट्री प्रोटेस्ट जो हुआ, ये रिफॉर्म लाने की बात की, वो भी इसी बेस पे हुआ, इसी को से इंस्पायर होके, इसी वर्क से, पायस प्लाउमैन से इंस्पायर होके।
द करेक्टर पाइल्स प्लाउमैन बिकम ए सिंबल ऑफ द वर्किंग क्लास स्ट्रगल इन लेटर पॉलिटिकल मूवमेंट्स। और लेटर बाद की जो भी पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुई उसमें प्लाउमैन जो है, पाइल्स प्लाउमैन एक एक हीरो की तरह, एक सिंबल की तरह काम आया, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था कि द डिप्रेस्ड पीपल, द पुअर पीपल, जिनके साथ बुराई होता है, इनजस्ट होता है, या वर्किंग स्ट्रगल क्लास पीपल। तो उनके लिए एक, उनका एक हीरो के तौर पे पायस प्लाउमैन का उनको नजर आने लगा। सो अब मैंने कोशिश की यहाँ पे कि अब आस्ते आस्ते इसका क्या इन्फ्लुएंस, जो मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिया है। तो इंग्लिश लिटरेचर पे क्या पढ़ा है? इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस चार्ल्स कंट्रीब्यूटर्स लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर की बात करें। अब प्रोटेस्ट रिफॉर्मर्स में क्या हुआ? क्रिटिक ऑफ कैथोलिक करप्शन, कैथोलिक में जो करप्शन थी उस पर क्रिटिक्स क्रिटिक्स होने लगी, उस पर स्ट्राइक्स होने लगी, उस पर लोग बातें करने शुरू हो गए, स्ट्रगल करना शुरू हो गए। तो वर्किंग क्लास ने क्या क्या है? सिंबल ऑफ स्ट्रगल। वर्किंग क्लास इस पोइम में क्या है? एक सिंबल है। स्ट्रगल कौन करता है? वर्किंग क्लासेस। अब कंक्लूजन ऑफ पायर्स प्लाउमैन एंड्यूरिंग सिग्निफिकेंस। तो कंक्लूजन में क्या है? तो पायर्स प्लाउमैन इज ए कॉम्प्लेक्स एंड profound poem that blends social critique, Christian morality, and allegorical storytelling. It questions the true nature of salvation, the role of labor, and the corruption in society. So, making it one of the most significant works of the Middle English literature. So, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है पाइल्स प्लाउमैन मिडिल इंग्लिश का, इंग्लिश लिटरेचर का। तो its open-ended conclusion leaves readers contemplating the meaning of truth and righteousness in their own lives. So, Piles Plowman is a key text in medieval English literature and often ap- appears in UGC NET English literature exams. एग्जाम में काफी क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, काफी क्वेश्चन आए टर्न बाय टर्न, एक बार तो ज्यादा नहीं आते हैं, एक दो क्वेश्चन एक बार ऐसा आ सकता है। या तो सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी पोइम पाइल्स द प्लो में। इसके साथ ही हमने मेडिवल इंग्लिश पीरियड जो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने अम, आ, चार ऑथर्स को और उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को पढ़ा। और यही हमारे यूजीसी नेट पेपर्स के लिए आने वाले हैं जरूरी जो वर्क्स हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट एज पे चले जाएंगे और नेक्स्ट राइटर्स को शुरू करने वाले हैं। सो इंजॉय योर लर्निंग। और फ्रेंड्स, बीच में एक दो बार मैं वीडियो तो थोड़ा टाइम का नहीं दे पाया था, तो उसके लिए सॉरी। मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा आपको टाइम का वीडियो मिले। और मेरे वीडियो थोड़े से देखा जाए तो उस हिसाब से बहुत ही कम टाइम में मैं पूरा करता हूँ, पर फिर भी बहुत लेंथी पोइम्स, लेंथी वर्क्स रहते हैं ये। तो लेंथी वर्क्स इसमें फिर भी लगभग 30 40 50 मिनट, 1 घंटा 1.5 घंटे तक आ ही जाते हैं कुछ पॉइंट उसके लेंथ के हिसाब से। तो मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, जो क्वेश्चन आने वाले हैं, जो आती हैं चीजें पेपर्स में, चाहे वो यूजीसी नेट का है, किसी स्टेट के सेट का है, आप नेट जेआरएफ की बात करें, स्टेट सेट की बात करें, या टीचिंग पोस्टर्स जहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टर्स कॉलेज कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल के लिए है, या फिर किसी स्टेट के टीचिंग लेक्चर्स की पोस्ट जैसे जीकेपीएससी का भी हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, एक डिटेल स्टडी करने की जरूरत है। एंड आई एम ट्राइंग टू गिव यू only those works, only those writers which appears in your UGC net or any competitive exams of English literature studies. So friends, uh, I will request you people to please like my videos, comment there your queries or appreciations, और आपको लगता है कि कहीं क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी होती है, मान लो कहीं पे कोई किसी तरह से आप क्या चाहते हो, अमेंडमेंट चाहते हो, किसी चीज में चेंज चाहते हो, मान लो वी आर टॉकिंग है, वी आर प्रेजेंटिंग है, प्रेजेंटिंग हमारी टॉपिक्स है, तो यू आर फ्री टू राइट देयर। एंड फाइनली फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात कि मैं फिर से भी आपका थैंकफुल हूँ कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो इन सब्सक्रिप्शंस, बिकॉज माय चैनल इज न्यू। और नया चैनल होता है ज़्यादा रीच नहीं होती उसकी, तो आउटरीच बहुत कम होता है। सो यू विल, आपको यही रहेगा कि आप मेरे वीडियोस को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ,
जितने जो भी लोग हैं, पेरेंट्स हैं या जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश लिटरेचर तो हर एक एज से अगर देखा जाए तो सेकेंडरी लेवल से, आज तो सेवन्थ एट्थ की भी क्लासेस में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो टच करती हैं इंग्लिश लिटरेचर की पूरी ब्रॉड जो इनकी इन डेप्थ स्टडीज हैं। पर नाइन्थ से आप चलो, नाइन्थ नाइन्थ से लेके तो फिर तो ये चीज़ें आती हैं, नाइन्थ से लेकर नाइन टेंथ तक। उसके बाद 11th 12th में ज़्यादा इसका एरिया बढ़ जाता है। फिर कॉलेज में तो काफ़ी एरिया बढ़ जाता है इसका। फिर आप यूनिवर्सिटी लेवल में जाते हो, काफ़ी एरिया बढ़ जाता है। सो फ्रेंड्स, आज कंपटीशन का ज़माना है, तो क्यों ना हो आज से ही छोटे बच्चे भी जो हैं, छोटी लेवल के जो क्लासेस या स्कूल एजुकेशन में हैं, या फिर वो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, या फिर कम्पिटेटिव एग्जाम्स की जो एस्पेरेंट्स है, तो सबके लिए लिटरेचर जो काफ़ी ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, टेक इट सीरियस एंड प्रिपेयर योर सेल्स। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। आपकी स्टडीज़ जो हैं काफ़ी अच्छी हों। थैंक यू। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट भी करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।